हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर मोटिवेटर पर। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आपका जो इंग्लिश का पेपर था काजल मैम ने सॉल्व करवाया, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप सी का ये जो पेपर है यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो कि जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन आए थे तो यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन यहाँ पर कितने सही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से अगर आपने पेपर दिया था ग्रुप सी का तो आपके कितने क्वेश्चन सही है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा कहा जाता था, गोल्डन एज कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है शाहजहां, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों, आईएएस का पूरा रूप क्या है। दोस्तों आईएएस का जो पूरा रूप है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। आपका यहाँ पर कह रहा है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों भारत में जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कह रहा है कि किसकी कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सूखा रोग के बारे में, दोस्तों विटामिन डी की कमी से हमारा जो रिकेट्स या सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों स्टेचू ऑफ जो लिबर्टी है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, कौन सा फाइबर दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर के बारे में, दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी है गोल्डन फाइबर जो जूट है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काला पानी, जी हाँ, जो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह जो निर्मित अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल है उसको काला पानी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। दोस्तों भारत में राज्यसभा के सदस्यों को पूर्ण अवधि के लिए दोस्तों यहाँ पर चुना जाता है 6 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 60, हिटलर किस देश का तानाशाह था। हिटलर किस देश का तानाशाह दोस्तों, हिटलर जो है वो आपका जर्मनी का तानाशाह था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी एक पेपर में आया था कि हिटलर कहाँ पर पैदा हुआ था, तो आप याद रखिएगा हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और लेकिन वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आपसे, पानीपत की जो लड़ाई है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की जो लड़ाई है आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैग लाइन है। दोस्तों अतुल्य भारत जो है आपका वो भारतीय पर्यटन यानी कि इंडियन टूरिज्म इसकी टैग लाइन है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में, तो कह रहा है आपसे, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों पारंपरिक रूप से जो बिहू है ये आपका बेसिकली असम में मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर और तीनों ऑप्शन में असम नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि बगदाद किस देश की राजधानी है। दोस्तों बगदाद की अगर हम बात करें तो बगदाद आपका इराक की राजधानी है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पंचतंत्र के बारे में, ये दोस्तों लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा। तो ऑप्शन जिसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। जी हाँ, ऑप्शन जिसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है क्या कि महान अकबर के राज दरबार में जो सदस्य बीरबल था उसका वास्तविक नाम क्या था। तो सदस्य जो उसका बीरबल था उसका वास्तविक नाम आपका महेश दास था। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहली भारतीय थी दीपा कर्माकर, जिन्होंने
जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक अपने प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा यानी कि बेल ऑफ जस्टिस लगाने के लिए जाना जाता है? तो जहांगीर यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 आपका कह रहा है कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? दोस्तों जो 8 बिट होता है वो आपके 1 बाइट के बराबर होता है। जी हाँ, 8 बिट जो होता है वो आपका 1 बाइट के बराबर होता है। और 1024 बाइट्स जो होते हैं वो आपके किसके बराबर होते हैं? 1024 बाइट आपके 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। इसी तरह 1024 MB जो होता है आपका 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो ऐसे आपका आगे बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य में 1913 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? दोस्तों वायरस के कारण पैरों का जो दाद है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद रखिएगा, एथलीट्स फुट। ये जो पैरों का दाद है ये बेसिकली बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वायरस के कारण ये बीमारी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है? तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। उसके बाद बात करें उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा हत्याकांड, फिर उसके बाद आपका लाला लाजपत राय जी का निधन। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। कह रहा है खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन से गलत मिलान किए गए हैं? तो साक्षी मलिक का देखिए, साक्षी मलिक जो है वो एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मिलन है वो बिल्कुल गलत है कि साक्षी मलिक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, फ्री स्टाइल रेसलर है। तो दोस्तों ये रहे आज के जो कट ऑफ मतलब आंसर की थी। इसके अलावा इंग्लिश के वीडियो का जो या ग्रुप डी के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनके जो भी आज पेपर हुए थे उनका जो आंसर किया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो ग्रुप डी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रुप डी का 90+ ही जाने वाला है, 90 से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ग्रुप सी का भी समझ लो कि पेपर अगर देखा जाए तो हिसाब से 85+ ही रहने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सब है।